गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप सभी इन शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत इत्मीनान से समझें। ओके स्टूडेंट्स, कल शायद फ़ोटो क्लिक करने में कोई मिस्टेक हो गई थी। उसमें जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वाटर रिसोर्सेज, अब उसका शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाईलाइट दी मेन रीजंस फॉर डेप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन इंडिया, यानी कि भारत में घटते जल स्तर का क्या कारण है। द फॉलोइंग रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन इंडिया। देखेंगे, सबसे पहला है मोस्ट ऑफ वाटर स्पेशली रिवर्स हैज़ बीन पॉल्यूटेड इन इंडिया। नदियों का अधिकांश जल भारत में प्रदूषित हो चुका है। इन इंडिया, भारत में मानसून रेंज आर इरेगुलर एंड अनसर्टेन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो अनइवन, यानी कि भारत में जो मानसून है वो अनियमित रूप से आता है और अनिश्चित समय पर आता है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मानसून का वितरण है, वो भी असामान्य है। दिस रेन अक्यूर्स ओनली इन 3 मंथ्स। वर्षा केवल 3 महीने होती है। फ्लड्स अक्यूर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन एनी ईयर, किसी साल बाढ़ के कारण ज़्यादा वर्षा होती है। एंड ड्रॉट अक्यूर्स ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल इन एनी ईयर, और किसी साल बहुत ज़्यादा सूखा होता है वर्षा न होने के कारण। देयरफॉर देयर इज़ ए लैक ऑफ वाटर इन बोथ सिचुएशन, दोनों स्थितियों में पानी की कमी होती है। ऑल्दो ए कंट्री हैज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेन इन ए ईयर बट रेन वाटर डज नॉट हार्वेस्ट, परंतु जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं, उससे हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। थ्रू द वाटर ड्रेन्स रेन वाटर गेट मिक्सड इन द रिवर्स एंड द रिवर्स गेट मिक्सड इन द ओशन एंड दिस वाटर फ्लोज इन वेन। ओनली 8.5% ऑफ दिस वाटर कैन बी यूज्ड, यानी कि वर्षा का जो जल है केवल 8.5% ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ नॉट इक्वल इन द कंट्री एंड नाइदर दिस वाटर इज़ पोर्टेबल एट ऑल प्लेसेस, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर भी, जो हमारे देश में जो ग्राउंड वाटर पाया जाता है वो सभी जगह पर समान रूप से नहीं पाया जाता है। विद दिस वाटर लेवल इज़ ऑल्सो फॉलिंग डाउन ड्यू टू विच आर फेसिंग दी difficulties to get fresh water, therefore a large portion of population cannot be get pure drinking water। जिस तरह से हमारे देश के अंदर पानी की समस्या बनी होती है, तो इससे क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। दी पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट ए रैपिड पेस इन इंडिया, भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। फॉर विच मैनी डिफ़िकल्टीज़ आर अराइजिंग टू मेक अवेलेबल प्योर ड्रिंकिंग वाटर फॉर देम, और उन लोगों के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा कराना बहुत ही मुश्किल होता है। अबाउट 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़, भारत की जो 70% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आफ्टर मैनी एफर्ट्स, बहुत से प्रयासों के बाद, ऑल द सिटीजन्स हैव नॉट बीन एबल टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन प्रयासों के बावजूद भी बहुत सारे नागरिकों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। इवन टुडे, आज भी मैनी विलेजर्स हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, बहुत से गांव वालों को कई किलोमीटर चल के स्वच्छ पानी लाना पड़ता है। ड्यू टू एरिड मोस्ट वाटर सोर्सेज ड्राई अप एंड लैकिंग ऑफ वाटर रिमेन्स, जो एरिड क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, वाटर रिसोर्स को ड्राई अप एंड लैकिंग ऑफ वाटर रिमेन्स, वहाँ पर जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर ये पानी का संकट हमेशा बना रहता है। व्हाट इज सैक्रेसिटी, देखेंगे, गिव 3 मेन कोज। इट इज़ अमेजिंग दैट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ये देखेंगे ये आश्चर्यजनक बात है कि भारत का 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, जबकि जल क्या होता है, जल रिन्यूएबल सोर्स भी होता है। वाटर इज़ स्टिल रेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इट ड्यू टू द प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण इसकी जो मांग है निरंतर बढ़ती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस पॉपुलेशन
किसके कारण? वितरण के कारण और अधिक जनसंख्या होने के कारण। अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, ए स्वीडिश एक्सपर्ट, फाल्कन मार्क के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्वीडिश एक्सपर्ट हैं। वाटर स्कैर्सिटी अक्यूर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 1000 क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जनरली द सिचुएशन डिफ़िकल्ट कंडीशन फेसिंग टू गेट द वाटर इज़ कॉल्ड द वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि जब जल को प्राप्त करने के लिए संकट का सामना करना होता है, इसे हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इन द मेट्रो सिटीज़ में द डेजर्ट ऑफ राजस्थान देयर इज़ ए वाटर स्कैर्सिटी, राजस्थान में भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। कंपेयर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको बहुत इत्मीनान से देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राउडली यूज टू कॉल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें मॉडर्न आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बेस्ड ऑन द coordinated water resources innovation approach that started in post independent in India, भारत में स्वतंत्रता के बाद में इनका निर्माण किया गया है। He believed that, उनका विश्वास था कि these projects can be integrated to develop agriculture, rural economy, urbanization, entertainment and urban economy, ये औद्योगिकी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अर्बन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, बाद के कुछ वर्षों में, दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड बिग डैम्स हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीज़न, यानी कि कुछ लोगों के लिए इन्होंने कुछ इनका विरोध भी किया है। दीज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स अफेक्ट दी natural flow of river causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. Local community has to suffer the displacement, यानी कि इन डैम्स को बनाने में जो लैंड यूज़ होती है या लैंड को एक्वायर किया जाता है, जिस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं, तो वहाँ से उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, जिससे लोग डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। हैंस, जबकि वेयर मैनी बेनिफिट्स आर देयर ऑफ दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑन वन साइड, एट द सेम टाइम इट हैज़ दीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ऑल्सो, इनसे हमें बहुत नुकसान भी होता है। What are multipurpose river projects? What are benefits of these projects? इनके लाभ क्या हैं देखेंगे। सबसे पहली बात है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ड्यू टू द पैरामाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश को विकास देने के लिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड देम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर क्राइटेरिया फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। These projects meet any objectives together which have the following details। देखेंगे इनकी कौन कौन सी डिटेल्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इससे बिजली उत्पादित की जाती है, बिजली बनाई जाती है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन, नहर बनाई जाती हैं सिंचाई करने के लिए। फिशरीज़ डेवलपमेंट, फिशरीज़ को डेवलपमेंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ डेग्रेडेशन, और एक डेग्रेडेशन को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। डेवलपिंग वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाता है। ड्राइंग मूर लैंड एंड प्रिपेयर इट फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि जो सूखा वाला क्षेत्र है वहाँ पर इससे लोगों को तैयार किया जाता है मानवीय प्रयोग के लिए, ताकि लोग इसका पानी का यूज़ कर सकें। टू एंश्योर
दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, और लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मुहैया कराया जा सके। हाउ इज़ रेन वाटर हार्वेस्ट इज़ सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज़ कैरीड आउट, यानी कि हार्वेस्टिंग राजस्थान के एरिड रीजन में किस तरह से होती है। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान स्पेशली इन द ऑलमोस्ट हाउस ऑफ बीकानेर, फालोडी एंड इन बाड़मेर देयर इज़ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के बाद में उसको ड्रिंकिंग किया जाता है, यानी कि पानी को पीने के लिए यूज़ किया जाता है। हेयर अंडरग्राउंड टैंक्स आर मेड इन होम्स, लोग क्या काम करते हैं, अपने घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं। इट्स साइज़ इज़ इक्वल टू 1 रूम, और इसका जो साइज़ होता है वो एक कमरे के बराबर होता है। जनरली दिस टैंक 6.1 मीटर इज़ डीप, वो 6.1 मीटर गहरा होता है। 4.27 मीटर इन दी लेंथ, और उसकी जो लेंथ होती है 4.27 होती है, और उसकी विड्थ जो होती है वो 2.44 मीटर होती है। दिस टैंक इज़ बिल्ट इन मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड एंड इज़ अटैच टू दी पाइप विद स्लोपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज, यानी कि जो स्लोप्स होता है, जो ढलान होता है हमारी छतों का, उससे इसके पाइप्स को अटैच किया जाता है। दस रेन वाटर फ्रॉम दी रूफ्स इज़ कलेक्टेड इन द टैंक, और छत से जो पानी गिरता है उस पानी को गिरने के बाद में उसको पाइप के द्वारा टैंक में स्टोर किया जाता है। दिस वाटर इज़ हार्वेस्टेड टू दी नेक्स्ट रेनी सीजन एंड, और इसको अगले सीजन के लिए, जैसे अगली वर्षा होगी उसके लिए स्टोर कर लिया जाता है। इन सम, ताकि लोगों को पानी का संकट का सामना ना करना पड़े। इन सम हाउसेज, कुछ घरों में अंडरग्राउंड रूम्स आर ऑल्सो बिल्ट बिकॉज दिस सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो कीप्स दीज रूम्स कोल्ड विच प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम समर हीट, और लोगों को ये घरों में गर्मी भी कम लगने देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस यहीं तक अपना करेंगे, ठीक है, और ये काम अपना फेयर नोटबुक में करेंगे। कल मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। हालांकि ये आज मैं आपको जो होमवर्क भेज रहा हूँ, ये आप मैं कंप्लीट होमवर्क भेज रहा हूँ, अब ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। गुड बाय स्टूडेंट्स, आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। गुड बाय।